हेलो 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 नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ गुरुज बायो। तो भाई, क्या हालचाल है सब लोगों का। क्या सब लोग एकदम मचा रहे हैं, क्या सब लोग एकदम उड़ा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी फिर शुरू करेंगे ना भाई। ठीक है भाई, तो चलिए फिर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होती क्या है। फ्यूजन होता है सर, किसका, लड़के और लड़के का नहीं, वो तो वो होता है। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नथिंग बट योर फर्टिलाइजेशन। समझ में आया सर, क्या इंग्लिश झाड़ रहे हो, हमारे देश लैंग्वेज में बोलो। फीमेल गैमेट और मेल गैमेट का मिलन होना, इसी को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, टू फॉर्म जाइगोट, पूरा का पूरा लिख लो भाई अगर लिखे रहे हो तो, टू फॉर्म जाइगोट। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा भैया, इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर लिया है और इधर तो हमारा आउटपुट नहीं मिल रहा भैया, क्या फायदा, बोलो क्या फायदा भाई। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो भैया आउटपुट निकलना चाहिए ना। तो आउटपुट क्या होता है भैया, जायगोटी तो होता है। ठीक है, जायगोटी तो होता है, समझ में आया। अरे समझ में आया, ठीक है। सो इट इज अकर एट द फैलोपियन ट्यूब। ये हो गई बच्चों वाली बात, ये हो गई 8 9 10 वाली बात। एम फैलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है, एम्पुलरी रीजन पर होता है, लिखा है एम्पुलरी रीजन पर होता है, या फिर एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पर होता है। एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन इन द सेंस, मान लो कि ये आपका फैलोपियन ट्यूब है और इस फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, ये है, तो ये आपका क्या था, ये आपका एम्पुला है। ठीक है, समझ लेना भाया। यस, ये क्या है, स्थमस है। तो इनका जो जंक्शन है ये तो होता है, यही तो है आपका एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन। ठीक है, आई नो कि चाइनीज चिंग चिंग चोंग चिंग, ठीक है, तो कुछ ऐसा मतलब समझ नहीं सकते भैया। तो ये एक बात है, ठीक है। सो इट शुड बी द साइमल्टेनियस प्रोसेस। अब ये साइमल्टेनियस प्रोसेस, चलो ये तो बाद में देख लेते हैं कि इट अकर्स एट द फैलोपियन ट्यूब। ये इतना क्लियर है कि ये फैलोपियन ट्यूब में होती है। सबसे पहला, दिस इज द रीजन व्हाई, देखो फैलोपियन ट्यूब में होती है, देखिए एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन या फिर एम्पुलर रीजन पर होती है। तो सर क्या एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या ये जो फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन बस एम्पुलरी रीजन पर ही होती है। हाँ, बस एम्पुलरी रीजन या फिर एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन पर ही होती है, और कहीं भी होती नहीं है। आया समझ, क्लियर है। तो यही रीजन है कि सारे के सारे फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी को लीड नहीं करते हैं। ठीक है, अगर मान लो भैया कि अगर मान लो किसी की मेंस्ट्रुएशन हुई, ठीक है, किसी फीमेल की मेंस्ट्रुएशन हुई और उसके 2-3 दिन बाद अगर इंटरकोर्स अगर कर ले तो भैया बच्चा पैदा नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट कर लोगे लेकिन आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि भैया मार्केट डाउन चल रहा है, क्योंकि मार्केट डाउन चल रहा है, समझ रहे हो। इन्वेस्टमेंट तो कर दोगे, कोई गल नहीं, आपका पैसा उधर चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट कर दोगे, आउटपुट नहीं निकलेगा, बाद में मेरा नाम लेना है भाई। ठीक है, मैं पहले बोल रहा हूँ। इसलिए जो सेफ पीरियड है वो कितना है, आपका सेफ पीरियड कितना है, 10 से लेकर 17 दिन तक वो आपका सेफ पीरियड है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, समझ रहे हो। ठीक है सर, वो ही क्यों है, क्योंकि जो स्पर्म होता है आपका वो फैलोपियन ट्यूब में 3 दिन तक रहता है, और जो ओवम होता है वो 24 आवर्स तक रहता है। ठीक है, अगर मान लो अगर स्पर्म अगर आगे पीछे हो गया तो ओवम से उसका मिलन होने ही वाला है। ठीक है, ये ऐसा फैलोपियन ट्यूब में ऐसा मुंह तान के ऐसा बैठा होता है, भैया कब आएगी ओवम, कब आएगी ओवम, कब होगा फर्टिलाइजेशन, ऐसा मुंह तान के बैठा होता है। ठीक है, तभी जब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी हमें आउटपुट मिलता है। अगर आप मेंस्ट्रुएशन के 3-4 दिन बाद अगर कर देते तो आप इन्वेस्टमेंट तो कर जाओगे लेकिन आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका जो जायगोट है वो फॉर्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर, भैया गलत टाइम पर इन्वेस्टमेंट कर दी ना, मार्केट डाउन चल रहा है। ठीक है, 10 to 17 में मार्केट आपका अप चल रहा है, एकदम बढ़िया बढ़िया, बिटकॉइन का एकदम बहुत ही एकदम खतरनाक भाव है भाई। ठीक है, इधर क्या है, इधर पहले 3-4 दिन में कुछ भाव नहीं होता है, मार्केट डाउन चल रहा होता है। समझ में आया है, समझ में आया होगा। तो ये क्या लिखा है सर, इट शुड बी द साइमल्टेनियस प्रोसेस। इसका मतलब क्या है वो तो समझा दीजिए। तो देखो मेरे भाई, साइमल्टेनियस प्रोसेस इन द सेंस मतलब जो स्पर्म है वो भी साइमल्टेनियसली आना चाहिए। ठीक है, स्पर्म इधर से आना चाहिए और आपका ओवम भी इधर से आना चाहिए। इधर से आते आते इधर से आते आते दोनों का मिलन ऐसा होना चाहिए। इट इज द साइमल्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, अब पता चला कि भैया ओवम ऐसा सीना तान के बैठी है। ठीक है भैया, कब आएगा स्पर्म, कब आएगा स्पर्म, कब आएगा स्पर्म, और स्पर्म ने लगा दिया 7 दिन, भैया ओवम तो मर गई। बाद में पता चला कि भैया उसके याद में, उसके इंतजार में मर गई। समझ रहे हो, यही है। मान लो चलो स्पर्म आ गया भैया, स्पर्म 5 दिन पे बैठ गया, स्पर्म रह सकता है 3 दिन तक जीता। स्पर्म आ गया 5 दिन तक ऐसा बैठा रहा, कब आएगी ओम, कब आएगी ओम, तेरे इंतजार में मारी में गई, ऐसा वो बोलेगा। ठीक है, या फिर मारा में गया, भैया शुरू हो जाएगा ना भैया। ठीक है, फिर उनकी दशक्रिया करने के लिए भी कोई नहीं आएगा, तो भैया क्या करना पड़ेगा फिर। इसलिए इनको दोनों को साइमल्टेनियसली बोला लो। ठीक है, बहुत ही एकदम भारी है। ठीक
ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी बच जाएगी और आउटपुट भी बहुत बहुत अच्छा निकल जाएगा। समझ रहे हो भाई, एकदम परफेक्ट समझ रहे हो क्या? यस सर। सो ये हमारे देसी कुछ लैंग्वेज है भैया, ठीक है, बुरा मत मानना अगर किसको लग रहा है तो क्या करना है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इसमें आशा करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया तो भैया एक बार पूरे सुपर फास्ट चला लेते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गाइड चक्कर लाता फेलोपियन ट्यूब एम्पुलर रीजन है, फिर एम्पुलर स्टमक जंक्शन पर होता है। यही रीजन है कि सारे के सारे फर्टिलाइजेशन प्रेगनेंसी को लीड नहीं करते और ये क्या है साइमल्टेनियस प्रोसेस है। स्पर्म और जो ओवम है वो दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली आने चाहिए। आप इसे फटाफट से छाप लीजिए। तो चलो भाई अब है इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन आते हैं, और वो है आपका मैकेनिज्म। आई होप आपको ये पेन जो है वो दिख रहा होगा एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, मैं देख लेता हूँ वैसे। ठीक है, दिखना तो चाहिए, हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, तो अब हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं भाई। ठीक है भाई, अब हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? स्पर्म आएगा, इनसेमिनेट होगा। ठीक है, फ्लो चार्ट के सामने, फ्लो चार्ट की मदद से समझ रहे हैं। ठीक है, यस। तो स्पर्म आएगा, ठीक है, इनसेमिनेट होगा, इनसेमिनेशन होगा। इनसेमिनेशन से आपका जो स्पर्म है, स्पर्म आएगा आपका यूट्रस में। ठीक है, जंग छिड़ते छिड़ते यूट्रस में आएगा। अब यूट्रस में होगा उसका कैपेसिटेशन। यूट्रस में क्या होगा? उसका कैपेसिटेशन होगा, मतलब स्पर्म जो है वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, स्पर्म क्या होगा? एक्टिवेट होगा। ठीक है, स्पर्म गेट एक्टिवेटेड, स्पर्म गेट एक्टिवेटेड। ठीक है भैया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्पर्म आपका कहाँ एक्टिवेट होता है? तो फीमेल के यूट्रस में आपका स्पर्म एक्टिवेट होता है। आया क्या भैया समझ में? ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? आपका स्पर्म एक्टिवेट होगा, यूट्रस से जाएगा भैया फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के जाएगा आपके यहाँ पर एम्पुलरी रीजन पर, जहां पर फर्टिलाइजेशन होनी है। ठीक है, एम्पुलरी रीजन पर जाएगा और वहां पर ओवम का वेट करेगा। ठीक है, उसके इंतजार में डूबा रहेगा, अब आएगी मेरी ओवम, तब आएगी मेरी ओवम। फाइनली ओवम मानो कि रिलीज हो चुकी। ठीक है, अब ओवम क्या हो गई? रिलीज हो गई। ठीक है, मान लो कि ओवम यहां से आपकी रिलीज हो गई, तो आपका जो स्पर्म है वो स्पर्म यहां पर आ जाएगा। ठीक है, और दोनों में हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा भैया। अरे भैया बोलो समझ में आया क्या? ठीक है, दोनों में क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और इन दोनों का रिजल्ट क्या निकलेगा? जाइगोट निकलेगा। तो सर अब इसमें फर्टिलाइजेशन हुआ कैसे? फर्टिलाइजेशन हुआ कैसे? अब कुछ पॉइंट्स है एनसीईआरटी के। अब स्पर्म आया ओवम के पास। ठीक है, अब दोनों का मिलन होने ही वाला है। ठीक है, अब स्पर्म आया ओवम के पास। अब स्पर्म बोलता है भैया अब मुझे तो अंदर घुसना है क्योंकि न्यूक्लियस तो अंदर है। ठीक है, ओवम तो एक सेल है ना, एक जर्मिनल सेल है ना, स्पर्म भी आपका जर्मिनल सेल है भैया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल के क्या करेंगे? ठीक है, न्यूक्लियस मिलना जरूरी ना, डीएनए मिलना जरूरी ना, समझ रहे हो? तो ये बात है। तो अब क्या होता है, जो आपका स्पर्म होता है, ठीक है, स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विथ मेम्ब्रेन ऑफ ओवम, दैट इज द जोना पैलुसिडा। ठीक है, जोना पैलुसिडा के अंदर आपका कांटेक्ट में आता है और कुछ केमिकल चेंजेस करता है, एंड डू सम केमिकल चेंजेस। ठीक है, एंड डू सम केमिकल चेंजेस, डू सम केमिकल चेंजेस। ठीक है, क्या करता है? केमिकल चेंजेस करता है, और केमिकल चेंजेस करने के बाद ये क्या करता है? एडिशनल स्पर्म की एंट्री को रोकता है, एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, दूसरे स्पर्म की एंट्री को रोकता है। ठीक है भैया, अब बोल दिया कि भैया अब मैं अंदर तो मैं घुस गया हूं, अब इस देश का सिकंदर में, अब इस देश का राजा में। आया क्या समझ? तो बोलो भैया आया क्या समझ? तो ये क्या करता है? चेंजेस कर देता है जिससे कि जोना पैलुसिडा जो है वो अंदर आने नहीं देती है। किसे आने नहीं देती है? स्पर्म को आने नहीं देती है। जब कौन से स्पर्म? जो कि अदर स्पर्म है, एक स्पर्म को छोड़ के जितने भी आजू बाजू वाले की जितने भी स्पर्म होंगे उन सबको अंदर आने नहीं देती है। आ गया समझ? अरे आ गया क्या भैया समझ? एकदम भोकाल तरीके से। अरे बोलो। तो सर अभी क्या उसका घुस जाएगा क्या? जो स्पर्म है, मानो कि चलो उसने केमिकल चेंजेस कर दिए जोना पैलुसिडा के वॉल में, उसमें
केमिकल चेंजेस कर दिया, नो डाउट, ठीक है, वो एडिशनल स्पर्म की एंट्री को रोक लेगा। लेकिन सर वो तो बस जोना पैलिसिडा को क्रॉस किया है ना। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, वो तो बस जोना पैलिसिडा के लेयर को क्रॉस किया है ना, ठीक है। अब तो वो जोना पैलिसिडा के लेयर को क्रॉस किया है ना। व्हाट अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या, उसके अंदर वो कैसे जाएगा। दो पड़ाव है भाई, पहला पड़ाव जोना पैलिसिडा का उसने पार कर लिया, नो डाउट। अब कैसा जाएगा, अब जब हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाया था, याद कीजिए, ठीक है, किसी जमाने में हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाया था, तो हमने उस स्पर्म के स्ट्रक्चर के ऊपर एक ऐसा एक्रोजोम बनाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। मान लो कि अगर आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ये वाला हेड पोर्शन है, तो हमने यहाँ पर एक ऐसा एक्रोजोम बनाया था, मुकुट जैसा कुछ बनाया था। इसमें क्या थे, आपके कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट थे, ठीक है, इसके अंदर कुछ आपके एंजाइम्स प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, बोलना मेरे भाई। एंजाइम्स प्रेजेंट है, एकदम बिल्कुल प्रेजेंट है सर। तो मेरे भाई ये एंजाइम्स क्या करते हैं, अब ये एंजाइम्स हेल्प करते हैं एंटर, ठीक है, एंट्री करवाने के लिए किसकी, स्पर्म के न्यूक्लियस की, ठीक है। सो एक्रोजोम, ठीक है, एक्रोजोम हेल्प इन फर्दर एंट्री ऑफ स्पर्म, फर्दर एंट्री ऑफ स्पर्म, ठीक है, फर्दर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म, वाया जोना पैलोसिडा, ठीक है, वाया जोना पैलोसिडा के मदद से ये एंट्री, स्पर्म की जो एंट्री है वो अंदर करवाने के हेल्प करता है। तो सर आप मुझे एक बात बताइए, ओवम तो है बड़ा, ठीक है, oogamous कंडीशन होती है, आपको पता होगी, ओवम बहुत ही बड़ा है, और जो आपका वॉटिकन्स है, अरे भैया इधर से तो लीकेज हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, जो ओवम है वो है आपका बहुत बड़ा, ठीक है, ओवम आपका है बहुत बड़ा, और आपका स्पर्म है इतना सा, ठीक है। अब वो जब उसके अंदर घुसेगा तो क्या पूरा का पूरा स्पर्म घुसेगा, या बस जितनी जरूरत है, दैट इज द हेड, बस उतना घुसेगा, आप सोच के बताइए, क्या पूरे का पूरे स्पर्म की जरूरत है। आप चलो, अब आपने सोच लिया होगा, पॉज करके सोचना था मेरे भाई, ठीक है। देखो स्पर्म में 3 पार्ट मेजर थे, हेड, मिडल पीस और टेल, ठीक है। मिडल पीस में था माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा था, ठीक है। टेल का काम क्या था, मोबिलिटी प्रोवाइड करना। अब स्पर्म के, अरे भैया, ठीक है, अब ओवम के अंदर मोबिलिटी की कुछ जरूरत है, स्पर्म के अंदर ओवम के अंदर कुछ मोबिलिटी की कुछ जरूरत है, नहीं है। अगर मोबिलिटी की जरूरत नहीं है तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि मोबिलिटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन कर रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया तो कर रहा था, और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट था, मिडल पीस पर प्रेजेंट था, ठीक है। तो एक बात बताना फिर टेल का कुछ काम नहीं है, मिडल पीस का भी कुछ काम नहीं है, तो अंदर किसका काम है, हेड का, क्योंकि हेड में क्या था, हैप्लॉइड न्यूक्लियस था, ठीक है। न्यूक्लियस तो नहीं कह सकते, लेकिन हैप्लॉइड डीएनए था, क्या था अंदर, हैप्लॉइड डीएनए था। अब बस हेड वाला रीजन अंदर जाता है, ठीक है, ओनली, ठीक है, ओनली हेड शुड गो into the what you can say that your ovum, ठीक है, बस हेड पार्ट जो है वो ओवम में जाता है। हम डायग्राम की मदद से देखेंगे ही, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। और बाद में क्या होता है, फिर इसमें क्या होता है, सेकेंडरी जो आपका सेकेंडरी साइड में मियोसिस 2 शुरू हो जाती है, ठीक है, एंड रिजल्ट्स इनटू कंप्लीशन ऑफ, ठीक है। आई होप, देखो अभी आपको इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए मेरे भाई, क्योंकि आगे पूरा का पूरा क्लियर होने वाला है। एक बार मैं बस थ्योरी लिखा दूँ, फिर आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के लाइन से भाई, ठीक है, यू बाय यू डायरेक्ट अगर बोर्ड में आ गई तो आपको ऐसा लिखना है, ठीक है। नीट में भी स्टेटमेंट वाइज ये आ सकता है, ठीक है, लेकिन बोर्ड के लिए अगर पूछा गया तो ये सारे के सारे एनसीईआरटी के लाइन से, तो हमें लिखना तो पड़ेगा ना मेरे भाई, ठीक है। सो एंड रिजल्ट्स इनटू कंप्लीशन ऑफ, ठीक है, रिजल्ट्स इनटू कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2 कैसे डिवीजन थे आपकी, मियोसिस 2 कैसे डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन है ना भाई, यस। एंड रिजल्ट्स इनटू
सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी और एक ऊटिड, सेकेंड पोलर बॉडी और ऊटिड। सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। अब सेकेंड पोलर बॉडी जो है वो डीजनरेट हो जाती है, ठीक है। सो लिख लेंगे सेकेंड, अरे भैया, सेकेंड पोलर बॉडी डीजनरेट, ठीक है। सेकेंड पोलर बॉडी आपकी डीजनरेट हो जाती है। अब आगे रिकॉर्डिंग शुरू का भैया, शुरू है, ठीक है। अब सेकेंड पोलर बॉडी आपकी क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। अब आगे फिर अब आता है स्पर्म, ठीक है, स्पर्म प्लस ऊटिड, ये दोनों मिलकर बनाते हैं जाइगोट, ठीक है। ये दोनों मिलकर बनाते हैं क्या, जाइगोट, ठीक है। और यहां पर आपका इनपुट भी सक्सेस हो गया और इनपुट सक्सेस होने के बाद आपका आउटपुट भी मिल गया, समझ रहे हो। इनपुट सक्सेस होने के बाद आपका आउटपुट भी मिल गया। तो इस सारे के सारे एनसीईआरटी के लाइन से एक बार फटाफट से देख लेते हैं। इनसेमिनेशन होगा, इनसेमिनेशन में क्या जाएगा भैया, आपका स्पर्म जाएगा, ठीक है। स्पर्म गया यूट्रस में, यूट्रस में स्पर्म का हुआ कैपेसिटेशन, मतलब स्पर्म जो है वो एक्टिवेट हुआ, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद वो गया फैलोपियन ट्यूब में, ग्रीन पेन की तरह, हाँ ये रहा। फिर वो कहाँ गया, फैलोपियन ट्यूब में गया, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद एम्पुलर रीजन पर गया, एम्पुलर रीजन में, ठीक है, स्पर्म गया, ओवम भी वहां पर आ चुका था और आपका जो स्पर्म है वो भी आ चुका था और दोनों में क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन किसमें होगी, जाइगोट में। ये तो हो गया फ्लो चार्ट, ठीक है। ये क्या होगा, एक फ्लो चार्ट हो गया, ठीक है। ये तो एक फ्लो चार्ट हो गया भैया, ठीक है। सो फिर हम कुछ एनसीईआरटी के हमने लाइंस लिखे, ठीक है। अगर आपको चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एनसीईआरटी लाइंस, ठीक है। एनसीईआरटी लाइंस लिखाने की ये मतलब ये इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर बोर्ड में अगर आ गया तो आप अगर यू ही अगर छापते हो तो आपको या मार्क्स तो 100% मिलने, ठीक है। तो स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद द मेम्ब्रेन ऑफ द ओवम, दैट इज द जोना पैलोसिडा, ठीक है, एंड डू सम केमिकल चेंजेस, ठीक है। केमिकल चेंजेस करता है, उसके रिसेप्टर को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। एडिशनल स्पर्म, ताकि अंदर ना आ सके, ठीक है। रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि ये क्या करता है, स्पर्म एक अगर बाइंड हो गया तो इसके रिसेप्टर्स को ऑफ कर देता है, जिसकी वजह से एडिशनल स्पर्म की एंट्री अंदर नहीं हो पाती है, ठीक है। सो केमिकल चेंजेस एंड प्रिवेंट एंट्री ऑफ, ठीक है, एंट्री ऑफ, इधर ऑफ डाल लेना, ऑफ द अदर स्पर्म, ठीक है, बाकी के स्पर्म की एंट्री को रोक लेता है। तो अब वो क्या हो गया, जोना पैलोसिडा को उसने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें उससे साइटोप्लाज्म में भी तो जाना है, तो साइटोप्लाज्म में कैसे जाता है, एक्रोजोम हेल्प करती है उसे, ठीक है, एंड टू एंट्री द स्पर्म ऑफ द साइटोप्लाज्म वाया जोना पैलोसिडा के साथ, ठीक है। ओनली हेड शुड गो इनटू द स्पर्म, ये बहुत ही ओवम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, ठीक है। स्टार मार्क कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बस हेड वाला रीजन जाता है आपका, ठीक है। अगर हेड में अगर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन अगर न्यूक्लियस है बस, या फिर अगर डीएनए है तो बस वही जाता है, ठीक है, लेकिन हेड जाता है, ठीक है। ओनली हेड शुड गो इनटू द ओवम एंड रिजल्ट्स इनटू द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 से आपको सेकेंडरी oocyte मिला था और सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 1 टेम्पररी अरेस्ट हो चुकी थी इन द मेटाफेज 2, ठीक है। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 जो है वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो चुकी थी टेम्पररीली, ठीक है। जैसे वहां पर प्रोफेज 1 में गई थी, ठीक है, वैसे ये मियोसिस 2 पर गई थी। क्लियर है, एकदम परफेक्ट है, हाँ भाई, ठीक है। सो इतना क्लियर है, एकदम भोकाल तरीके से क्लियर है, एक बार बोल देना भाई, ठीक है। मैं गुरु सुपरफास्ट भी एकदम चला ली है, तो आप इसे फटाफट से क्या कर लीजिए, छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ, ठीक है भाई। आई होप आपने छाप लिया होगा, तो भैया पॉज करके छापना था, ठीक है। यस, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आगे, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टेप 1, ठीक है, हम डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है भैया, हम डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर, ठीक है। देखो मान लो कि ये क्या है, आपका ओवम है, ठीक है, ये क्या है, एकदम ओवम है भैया, क्या सर्कल बनाया यार। इस ओवम के बाहर प्रेजेंट है आपकी क्या, ये वाली जोना पैलोसिडा, ठीक, जोना पैलोसिडा प्रेजेंट है। एक मिनट बस,
लाल पेन किधर गया है बाबा, रेड पेन किधर गया, जानो गया होगा किधर। ठीक है, सो ये है यहाँ पर इसके आपकी कोरोना रेडिएटा भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है भैया, पूरा ओम का स्ट्रक्चर बनाना है, रिपीट हो रहा है सब कुछ। ठीक है, इसके ऊपर हम रिसेप्टर्स को बाइंड करा देते हैं। ठीक है, यस, ये कुछ आपके रिसेप्टर्स हैं। ठीक, क्लियर है, परफेक्ट, ओके। तो मान लो कि अब यहाँ का यहाँ पर आपका स्पर्म आ गया। ठीक है, ये स्पर्म है, स्पर्म घुस गया कोरोना रेडिएटा के थ्रू, इस रिसेप्टर को बाइंड कर दिया, एडिशनल स्पर्म को एंट्री को रोक दिया। ठीक है, स्टेप 2। ठीक है, ये फिर से वही ओवम। ठीक है, क्या है, फिर से वही ओवम है, वही जोना पेलुसिडा। ठीक है, वही जोना पेलुसिडा। इस जोना पेलुसिडा के अंदर, ठीक है, कोरोना रेडिएटा हम यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। अब ये जोना पेलुसिडा के अंदर घुस गया है आपका स्पर्म। ठीक है भाई, ठीक है, इसके अंदर आप घुस गया आपका स्पर्म। ठीक है, इसके अंदर घुस गया है मेरे भाई। ठीक है, परफेक्ट एकदम। इसके ऊपर हमने एक्रोजोम भी लगा दिया है। स्टेप 3 में क्या होगा? ठीक है, स्टेप 3 में ये है फिर से आपको ओवम। ठीक है, ओवम थोड़ा सा नीला कलर से बना लेते हैं, एक काम करते हैं, ओवम को नीला कलर से बना लेते हैं। ठीक, क्लियर है। तो ये है आपको ओवम। अब ओवम के ऊपर प्रेजेंट है आपकी क्या, कोरोना, वही आपकी जोना पेलुसिडा की लेयर। ठीक, ये है आपका जोना पेलुसिडा की लेयर। ठीक है, ये है आपकी जोना पेलुसिडा की लेयर। और अब आपका जो स्पर्म है वो अंदर, इसके अंदर घुस गया है पूरा ऐसे। ठीक है, एक्रोसोम यहाँ पर अब आ चुका है। एक्रोसोम यहाँ पर क्या है अपना एंजाइम्स को सीक्रेट करेगा जो कि ऊ लेमा को तोड़ेगा। ये क्या है, ऊ लेमा है। ठीक है, ये क्या है, ऊ लेमा है। ये ऊ लेमा को तोड़ेगा और इसके अंदर घुस जाएगा कुछ इस प्रकार, इस प्रकार ये अंदर घुस जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्या, इस प्रकार ये अंदर घुस जाएगा। अब इस प्रकार ये घुसने के अंदर अब इसका हेड वाला पोर्शन बस अंदर रह जाएगा और बाकी का चला जाएगा। स्टेप 4। ठीक है, इसमें क्या होगा, बस हेड वाला पोर्शन रहेगा, बाकी का ठीक है निकल जाएगा। तो चलो फिर से हम बना लेते हैं इस ओवम को। ठीक है, फिर से इस ओवम को बना लेते हैं और इसके अंदर हम थोड़ा सा बस अपना जो हेड है वो हेड ही इसमें लगा देते हैं। 1 मिनट बस, ये ओवम चला गया, ये हेड चला गया है इसके अंदर और यहाँ पर प्रेजेंट है जो इसमें हो जाता है कुछ ऐसा। ये है आपका ऊटिड। ठीक है, और ये है आपका सेकेंड पोलर बॉडी। क्लियर है, ये वाला आपका ऊटिड है और ये है आपका सेकेंड पोलर बॉडी। क्या ये बात क्लियर है, एकदम परफेक्ट क्लियर है क्या मेरे भाई? एक बार बोल देना मुझे। ठीक है, क्लियर है, यस। तो सर आप मुझे भाई एक बात बताइए, जो कि एकदम फेमस क्वेश्चन है जो कि आता है। ठीक है, एक फेमस क्वेश्चन है जो कि आता है, वो कौन सा फेमस क्वेश्चन है? वो फेमस क्वेश्चन ये है कि अब काफ़ी सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। वो कन्फ्यूजन ये होता है कि यार फर्टिलाइजेशन के वक्त अगर सेकेंडरी oocyte जो है वो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर रहा है तो जो स्पर्म है वो किसके साथ फर्टिलाइजेशन करता है? ठीक है, मान लो कि बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है उसमें सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 कंप्लीट कर लेता है। फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे ये कंप्लीट करता है यार? तो अभी ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू कर भैया। हाँ भैया, शुरू एकदम बढ़िया तरीके से। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे होगा? ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा ही कैसे? तो यहाँ पर ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ही गौर से सुनना। वो गौर से सुनना ये है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का मीनिंग ये बोला है कि स्पर्म का जस्ट ऊ लेमा से टच होना, उसी को यहाँ पर उन्होंने फर्टिलाइजेशन बोल दिया है। इन्होंने क्या बोला है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, उसने डायरेक्ट बोल दिया है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट।
ठीक है, न्यूक्लियस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। जो न्यूक्लियस जो है, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज होने वाला है ना, ठीक है, लेकिन उन्होंने गैमेट्स की बात की है। तो बस मान लो कि ये आपके गैमेट्स है और इसके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है, बस उनका टच होना यही फर्टिलाइजेशन है, ऐसा बोला गया है। आया समझ में? एकदम परफेक्ट तरीके से समझ में आया क्या भैया? ठीक है, यही है, यही है। आया समझ में? तो इसलिए बोलते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद आपकी जो मेयोसिस है वो कंप्लीट होती है। जैसे ही हेड आपका अंदर घुसता है, ठीक है, मतलब जैसे ही हेड आपका साइटोप्लाज्म की वॉल को टच करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वॉल को टच करता है, फटाक से आपकी सेकेंडरी जो सेकेंडरी साइट है वो मेयोसिस 2 को कंप्लीट कर देता है, वो मेयोसिस 2 को कंप्लीट कर देता है। आया समझ में? आया समझ में? एकदम बढ़िया तरीके से, भोकाल तरीके से समझ में आया क्या? एक बार मुझे बोल देना मेरे भाई, ठीक है, यही होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा भैया, फंसाने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। सो फंसना नहीं है हमें, वही है कि जस्ट टच होने के बाद सेकेंडरी साइट जो है अपना मेयोसिस 2 कंप्लीट कर लेता है। तो आप इस स्टेप को छाप लीजिए अभी फटाफट से। चलो भाई, अब एक टॉपिक आता है जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? जो जायगोट बना है, जो जायगोट बना है वो लड़का है या लड़की, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा भैया कि जो बना है वो लड़का है या लड़की? तो वह ऐसे पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? ऐसे कि जो मेल है, ठीक है, मेल के पास वो क्रोमोसोम पर वैरी करता है। देखो, मान लो कि मेल है और फीमेल है, मेल है और फीमेल है, ठीक है। मेल के पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं एक्स एंड वाई, एक्स और वाई, ये दो क्रोमोसोम होते हैं। और फीमेल के पास होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स क्रोमोसोम। अगर अगर ठीक है, अगर मान लो कि अगर एक्स और एक्स मिलकर ऐसा जुड़ गया, ठीक है, मान लो कि अगर एक्स और एक्स जुड़ गया तो बनता है आपका गर्ल, तो बनता है आपका गर्ल। कोई गर्ल, आई मीन कोई डाउट? ठीक है, आपका एक गर्ल बनती है, एक लड़की बनती है। अगर आपका मान लो कि y है, ठीक है, एक आया y और एक आया x, ठीक है, इससे अगर एक्स वाई बना तो वो बनता है आपका बॉय। आया समझ में? ठीक है, अगर सर मान लो कि इसने और इसने अगर कर लिया तो, इसने और इसने अगर किया तो भैया कोई नहीं, ये आप सेम टू सेम जो है ना, ये आप प्रिंसिपल एंड वेरिएशन में पढ़ोगे, ठीक है। ये वाला यहाँ पर एक्स और एक्स फिर से बन जाएगा, ठीक है। देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी 50-50% है, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है? 50-50% है, ठीक है। कुछ ऐसे, यहाँ पर x, यहाँ पर y। आया समझ में? तो देखो 50-50% पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये हमें जानना नहीं है। अब डिटरमाइन कौन करता है कि लड़का हो गया लड़की, ठीक है, डिटरमाइन कौन करता है लड़का हो गया लड़की। सो सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन is determined by father, सेक्स, फादर के सेक्स क्रोमोसोम पर वो डिपेंड करता है, ठीक है। किस पर? वो किससे डिटरमाइन होता है? फादर के सेक्स क्रोमोसोम पर वो डिपेंड करता है या फिर डिटरमाइन उससे होता है। क्लियर है? ये है सेक्स डिटर्मिनेशन वाली प्रोसेस, ठीक है। लड़का हो गया लड़की, इसी से पता चलता है, ठीक है। यस, तो अब हम बढ़ते हैं आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, आखिर वाला टॉपिक है और उसका नाम है क्लीवेज, ठीक है, उसका नाम है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? एक टाइप ऑफ माइटोसिस है मेरे भाई, ठीक है। टाइप तो नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन हम इसे माइटोसिस ही कहते हैं, ठीक है। क्या है? एक माइटोसिस है, ऐसा आप मान लीजिए। अब सर माइटोसिस कैसे है? डायग्राम की मदद से अभी आपको समझाता हूं, ठीक है। सबसे पहले तो ये इट इज अकर एट इस्थमस, ठीक है, ये इस्थमस पर अकर होता है, ठीक है, अकर साइट। इसको जो साइट है वो इस्थमस होती है, क्लीवेज की साइट इस्थमस में होता है। तो मान लो कि सबसे पहले ये बन गया आपका क्या है? एक जाइगोट, ठीक है, जाइगोट, ठीक है। ये क्या है? आपका जाइगोट है,
ठीक है, ये क्या है, जायगोट है। ठीक है, ये क्या है, जायगोट है। अब जायगोट से आगे फर्दर आपकी क्या होगी, क्लीवेज होगी। ठीक है, फर्दर आपकी क्लीवेज होगी, दैट इज द माइटोसिस, आप इसे समझ लीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका जायगोट, वही जायगोट। अब इसमें क्या हो गया, दो हो गए ऐसे। ठीक है, ऐसे दो हो गए। अब दो से कितने बनेंगे सर, फिर से इसमें क्या हुई, क्लीवेज हुई, फिर से इसमें क्लीवेज हुई, और इसमें बनेंगे आपके चार। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार। ठीक, फिर से इसमें क्या हुई, क्लीवेज हुई, और क्लीवेज होने के बाद, ठीक है, फिर से क्या हुई, क्लीवेज हुई। क्लीवेज बोले तो वही आपकी माइटोसिस हुई। ठीक है, उसमें सबसे पहले ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ये 8 स्ट्रक्चर बना। अब इससे आगे फिर से इसमें क्लीवेज हुई, क्लीवेज हुई। ठीक है, क्लीवेज हुई, और क्लीवेज होने के बाद यहाँ पर बन गया आपका मोरुला स्टेज। ठीक है, कुछ ऐसे इसमें हो गए 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, ये इतना बन गया, और इसमें फिर से और एक हुई क्लीवेज, कुछ ऐसी वाली। ठीक है, कम करते हैं, इसे बड़ा ही बना लेते हैं, कुछ ऐसी वाली इसमें क्लीवेज हो चुकी। ठीक है, जिसमें कि ऐसा एक फ्लूइड के फिर कैविटी भी बन गई। ठीक है भैया, एंट्रम नहीं है, पहले बोल रहा हूँ, और इसमें यहाँ पर आपके कुछ ऐसा वही सेल्स आ गए। ठीक है, कुछ सेल्स आगे अरेंज हो गए, कुछ सेल्स पीछे अरेंज हो गए। ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। ठीक, देखो, अब कुछ सेल्स जो है वो कुछ ऐसा आगे अरेंज हो गए, और कुछ सेल्स पीछे अरेंज हो गए। ये जो मैं अलग कलर से बना रहा हूँ, ये अलग वही सेल्स है। ठीक है, ये वही सेल्स है, लेकिन उनका अरेंजमेंट अभी डिफरेंट होना शुरू हो गया। ठीक, उनका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट शुरू हो गया। ठीक है, अब नाम दे देते हैं, ये है जायगोट। अब इतना से इतना अगर आपको जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, हम इसे बोलते हैं ब्लास्टोमियर। हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्लास्टोमियर है। ठीक है सर, ये वाला जो आपको 8 to 16 सेल्स जो आपको दिख रही है, ये होती है मोरुला। ठीक है, मोरुला है, और ये है आपका कंप्लीट ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, मतलब हमसे ये समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि क्लीवेज से आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है। और ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है आगे, ठीक है, यही तो है जो कि इम्प्लांटेशन होता है, एंड अटैच टू यूट्रस इनर वॉल। इनर वॉल का नाम क्या है भैया, एंडोमेट्रियम है ना, हाँ, इनर वॉल। इसको हम बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। समझ में आ गया, इसी को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं, इसका क्या कर देते हैं, नाम दे देते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपकी ब्लास्टोसील। ये क्या है, ब्लास्टोसील। सील मतलब कैविटी। ये है आपके इनर मास्ट सेल, इनर मास्ट सेल। ठीक है, ये क्या है, आपके इनर मास्ट सेल है, और ये है आपके ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ओके। तो ये जो आपको जो ये वाला जो मोरुला स्टेज दिख रहा है, ये आपको मोरुला स्टेज आपको कहाँ देखने के लिए मिलती है, तो ये देखने के लिए मिलती है आपको यूट्रस में। ठीक है, यूट्रस में आपको देखने के लिए मिलती है, और बाद में इसका अटैचमेंट हो जाता है। यही आपका क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन थोड़ा सा और एक आगे की प्रोसेस है, हम उसे अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, लेकिन क्लीवेज का पूरा ये फ्लो चार्ट है, आप इसे बना लीजिए। अरे भैया, बनाने से पहले एक बात ध्यान रखना। ठीक है, बनाने से पहले एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जोना पैलोसिडा भी प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, जोना पैलोसिडा हरा कलर से बना लेते हैं, यहाँ पर जोना पैलोसिडा भी प्रेजेंट रहेगी, और यहाँ पहले बोल रहा हूँ जो हरे कलर से बना रहे हैं वो है जोना पैलोसिडा। ठीक, ये वाली है आपकी जोना पैलोसिडा। ठीक है, यहाँ पर जोना पैलोसिडा नहीं होगी। ब्लास्टोसिस्ट आपका कितना सेल स्ट्रक्चर है, ये आपका 32 to 64 सेल स्ट्रक्चर है। ये आपका 32 to 64 सेल स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब आप इसे बना सकते हो।
ठीक है भाई, बना लिया। तो एक डाउट आता है, ठीक है, एक डाउट आता है, कॉमन डाउट है कि सर अब हमने चलो मान लिया कि जो ब्लास्टोसिस्ट बना है वो ब्लास्टोसिस्ट आपका अटैच कहाँ पर होता है, यूट्रस में होता है। सर ऐसा क्या है कि बस वो यूट्रस में ही होता है, क्योंकि उसके ऊपर ज़ोना पेलुसिडा क्लियर होती है, ठीक है, वो इधर उधर जमा वो इधर उधर अटैच होने नहीं देती अपार्ट फ्रॉम ये। तो सेकेंड स्टेप हो गई। प्राइमरी स्टेप अगर क्वेश्चन आता है कि भैया कि मान लो कि जो आपका जायगोट बना है, जो आपकी ब्लास्टोसिस्ट बनने जा रहा है, अगर वो दूसरी जगह पर अटैच हो गया तो मतलब अदर देन यूट्रस, अगर वो फेलोपियन ट्यूब में अगर अटैच हो गया तो उसके लिए ज़ोना पेलुसिडा क्लियर हमने बना रखी है, ठीक है। अगर फिर भी अगर ज़ोना पेलुसिडा क्लियर अगर डैमेज हो जाती है, फिर खराब हो जाती है किसी कारणवश, ठीक है, अगर किसी कारण की वजह से अगर ज़ोना पेलुसिडा अगर खराब हो जाती है तो जो आपका ब्लास्टोमियर है, ठीक है, जो आपका ब्लास्टोमियर है वो अगर फेलोपियन ट्यूब में अगर इम्प्लांट कर जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, ठीक है, अगर आपको लिखना है तो भैया लिख लीजिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वरना अगर ऑप्शन में अगर आ गया तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट या फिर ब्लास्टोमियर अदर देन यूट्रस को छोड़ के, देन ये क्या होती है, आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, यही आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है। आया समझ में? अरे बोलो भैया समझ में आया क्या? ठीक है, समझ में आया क्या? एकदम बढ़िया तरीके से आएगा भैया समझ में, ठीक है। सो एक जो बात जो मेरे दिल में कब से बसी हुई थी, ठीक है, मैं आपको कब से बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहा था, ठीक है, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि सिखाना था, और वो बात है ये वाली, ठीक है। थैंक यू सो मच भाई, आपने इस लेक्चर को सुना, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले आज हमने पढ़ा आपका फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट पढ़ा, फिर हमने पढ़ा सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, लड़का हो गया लड़की, उसके बाद हमने पढ़ा क्लीवेज वाला, ठीक है। अब आपको इसके बाद क्या करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, दैट इज एनसीईआरटी पढ़ना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वैसे आप क्वेश्चंस को छोड़ तो नहीं रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, लेकिन कोई गल नहीं, हमने पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस पढ़ाया है, ठीक है। एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट हमने यहाँ पर कवर किया है। अगर कुछ पॉइंट छुट्टा है तो आप मुझे बता देना वैसे, ठीक है, आप मुझे वैसे बता देना, हम क्लियर कर लेंगे। और आपको बस अब इसके बाद अभी एनसीईआरटी पढ़नी है। और जैसे मैं गुरु सुपरफास्ट चलाता हूँ, ठीक है, जैसे कि आपने आज देख लिया भैया कि गुरु सुपरफास्ट में अगर हम चलाना चाहें तो हमने क्या देखा था, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन देखा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट था। फिर उसके बाद हमने देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, जो कि मेल पर डिपेंड करता है कि लड़का हो गया लड़की, और फिर हमने बाद में देखा था क्लीवेज देखा, ठीक है, हमने ये सब कुछ देखा। अगर गुरु सुपरफास्ट अगर हम चलाने बैठे अभी तो आई होप मतलब लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बात है, और बस आपको इसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना है, और उसके बाद ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। जो हमने यहाँ पर नोट्स बनाए हैं ये बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर नीट का पेपर थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर आता है, लेकिन हम बोर्ड्स पर अगर फोकस करना चाहें तो एनसीईआरटी के बाहर तो कुछ नहीं आता है, इतना तो क्लियर है। तो एनसीईआरटी जो है अगर आप उसे रट लेते हो, ठीक है, तो भैया आपके तो फिर बल्ले बल्ले है, आप तो एकदम मजा में है, ठीक है। सो इतना ही है। तो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, हम अगले लेक्चर में करेंगे इम्प्लांटेशन, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड प्रेगनेंसी, हम ये वाला टॉपिक करेंगे। और इसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा, वो है पार्चुरेशन, और फाइनली हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। आई थिंक ये 9th लेक्चर है, इसके बाद होगा 10th और 11th, और एक दो लेक्चर लगेंगे, ठीक है, 2-3 लेक्चर लगेंगे, और इसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। और फिर हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या होगा, सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है वो तो सबसे पहला मतलब पूरा थेरी बेस से एनसीईआरटी से पढ़ना है। उसके बाद फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आते हैं, ठीक है, वही है जो कि इसमें चल रहा होता है, ठीक है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और जय हिंद जय भारत। भाई सब्सक्राइब कर देना यार, प्लीज़ भाई प्लीज़।